बच्चों, पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो में यह बताया कि राष्ट्र को परिभाषित करना कठिन है। अल्पसंख्यकों को राज्य द्वारा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आज हम आपके बुक इंडियन सोसाइटी का अंतिम अध्याय है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। परियोजना कार्य के लिए सुझाव, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा, और किस तरह से एक समाजशास्त्री अपने शोध को वैज्ञानिक बनाता है, और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में मैं बताता हूं। क्योंकि कोई भी समाजशास्त्री आम आदमी की तरह किसी भी विषय पर कार्य नहीं करता, वह वैज्ञानिक पहलू पर कार्य करता है। और वैज्ञानिक पहलू क्या है, इसमें पूर्वाग्रह से रहित होकर तटस्थ होकर वस्तुनिष्ठ ढंग से। वस्तुनिष्ठता का अर्थ ही होता है कि तटस्थ भाव से किसी के प्रभाव में न आकर वह अपना शोध कार्य करे। शोध कार्य करने के लिए समाजशास्त्री द्वारा पद्धति अपनाई जाती है। बिना पद्धति के किसी भी विषय का उल्लेख करना वैज्ञानिक नहीं होगा। और समाजशास्त्री जो है अपने शोध कार्य के लिए, शोध का कई अर्थ होता है, अनुसंधान भी कहते हैं इसे, रिसर्च भी कहते हैं इसे अन्वेषण भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। तो शोध कार्य करने के लिए वह कौन कौन सी पद्धतियां अपनाता है, इसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। और सबसे पहले वह कौन सी पद्धति अपनाता है, वह पद्धति है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण प्रणाली। शोध करने के लिए किसी भी विषय या किसी भी क्षेत्र या किसी भी संदर्भ पर समाजशास्त्री जो है प्रणाली अपनाता है। इसमें कई प्रणालियां हैं, एक साथ वह एक से अधिक प्रणाली भी अपना सकता है। लेकिन अब सर्वेक्षण प्रणाली क्या है? सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है समाजशास्त्री जो है प्रश्नों की सूची तैयार करता है। जिस विषय पर उसको कार्य करना होता है उस विषय से संबंधित प्रश्नावली बनाता है, प्रश्नों की एक सूची बनाता है, और उस सूची को उत्तरदाताओं के सामने रखता है। एक चीज देखिए, जब पढ़ा रहे हैं हम, तो मुझे याद आ गया अपना समय, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था बीए में, तो बहुत सीनियर लोग आते थे और पर्चा लेकर आते थे, और पर्चा को हम लोगों में बांट देते थे और कहते थे कि बच्चे इसको भरकर हमको लौटा दो। हम लोग भरते थे उसको, बहुत से प्रश्न समझ में भी नहीं आते थे, बहुत समझ में आते थे, उसको भर देते थे और उनको दे देते थे। कभी कभी हम तो पूछ भी देते थे, भैया ये क्या करेंगे आप? तो कहते थे कि इन्हीं उत्तरों के आधार पर हम अपने विषय का मूल्यांकन करेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। सर्वेक्षण प्रणाली के तहत प्रश्नों की सूची बनाई जाती है, और वो प्रश्न जो है उत्तरदाताओं में बांट दिए जाते हैं या उनसे पूछे जाते हैं। अब समस्या ये उठती है कि प्रश्न क्या उत्तरदाता को समझ में आते हैं? बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो उत्तरदाता को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वह उत्तर देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका उत्तर भ्रामक और गलत भी हो सकता है। लेकिन यह क्या करता है, उत्तरदाता प्रश्न को सुनकर उत्तर देता है, और खोजकर्ता रिसर्चर जो है उनके उत्तर को लिख लेता है, और लिखने के बाद उसे संकलित करके उसी के आधार पर वह मूल्यांकन करता है। और इस तरह से यह प्रश्नावली उत्तरदाताओं को सौंपने के बाद उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को वह लिपिबद्ध करता है, और लिपिबद्ध करने के बाद उस पर निष्कर्ष निकालता है। इस प्रणाली की सबसे खासियत यह है कि इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लेते हैं।
इस प्रणाली में जो रिसर्चर है या खोज करता है या जो समाजशास्त्री है अपने विषय से संबंधित प्रश्नों को अधिक से अधिक लोगों के सामने रखता है। उसमें 100 भी हो सकते हैं, उसमें 2000 भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, उनसे पूछ सकता है। और कम तो नहीं होने चाहिए, इसलिए कि निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा। कम अगर होंगे तो 100, 200, 2000 तक या इससे भी अधिक उत्तर देने वाले लोगों की संख्या हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रणाली में अधिक से अधिक बहुसंख्यक जनसंख्या के विचार सामने आते हैं। इसका सबसे पहला लाभ क्या है कि बड़े स्तर पर, इसका सबसे बड़ा लाभ है, इस प्रणाली का जो लाभ है, लाभ बड़े स्तर पर लोगों के विचार सामने आते हैं। बड़े स्तर पर लोगों के विचार सामने आते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि बड़े पैमाने पर इसका जो है मूल्यांकन होता है किसी संदर्भ में। इसका परिणाम ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों, बहुसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रणाली में बहुसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। साथ ही साथ एक चीज और है, इसमें जहां लाभ है वहां इसमें कुछ इसकी कमजोरी भी है। और ये कमजोरी यह है, इसके सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें निर्धारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को बीच में अगर उत्तरदाता को समझ में नहीं आता है तो उन प्रश्नों को बदला नहीं जा सकता। अगर कोई उत्तरदाता दिलचस्प उत्तर देता है, अगर दिलचस्प उत्तर देता है तो उस उत्तर को रिसर्चर जो है या खोजकर्ता जो है उसे उसमें जोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह पूर्व निर्धारित पहले से बनाई गई सूची होती है। इसलिए इसमें जो है नए जो विचार सामने आते हैं उसे वह स्थापित नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न बना दिए गए या जो उत्तर दे दिए गए, जो पूछे गए प्रश्नों का अर्थ न होना, समय के साथ प्रश्नों के उत्तर बदल जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पहले के जमाने में जो रिसर्च होता था, मैं एक बार इंटरव्यू देने गया काशी विद्यापीठ में एमए का, तो उस समय हमसे एग्जामिनर ने पूछा यही कि पहले के जमाने में जो शोध हुआ करता था वह लड़ाइयों के बारे में, युद्धों के बारे में, साम्राज्यों के बारे में होता था। आज किन विषयों पर शोध हो रहा है? तो मैंने उन्हें तत्काल बताया कि समय के अनुसार शोध के विषय भी बदल जाते हैं। आज जो है सामाजिक और आर्थिक पक्षों पर ज्यादा विचार किया जा रहा है या ज्यादा खोज किए जा रहे हैं सामाजिक और आर्थिक पक्षों पर। काफी उन्होंने संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद मुझे अच्छा अंक भी मिला। जो भी हो, तो उसी तरह से समय के अनुसार प्रश्नों का भाव या उसके उत्तर बदल जाते हैं। जैसे छोटे अवस्था में आपके बारे में अगर कुछ शोध करने के लिए कहा जाए तो आपके हाव भाव कुछ अन्य रहे होंगे, बड़े जब हुए, युवक हुए, आपके हाव भाव बदल गए, और बूढ़े होंगे तो और भी हाव भाव बदल जाएंगे। इसलिए समय के अनुसार ये पूछे गए प्रश्नों का महत्व बदल जाता है या उसके अनुरूप नहीं होता है। इस तरह से ये सर्वेक्षण प्रणाली जो है, इसका जहां एक तरफ लाभ है वहां इसमें कमियां भी हैं। इसके अलावा अब हम आपको जो है एक दूसरी पद्धति, दूसरी जो प्रणाली है, समाजशास्त्री दूसरी प्रणाली भी अपना सकता है। उस प्रणाली का नाम है सर्वेक्षण प्रणाली। आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसके बदले में मैं अगली जो प्रणाली है समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली, वह प्रणाली है साक्षात्कार।
साक्षात्कार। साक्षात्कार इसका मतलब तो सभी लोग जानते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू तो बड़े पैमाने पर लिया नहीं जाता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार में अधिक से अधिक 5, 20, 40 से अधिक लोग नहीं रहते हैं और साक्षात्कार एक चयनित समिति या चयनित समूह द्वारा लिया जाता है। साक्षात्कार इंटरव्यू जो लिया जाता है, एक चयनित साक्षात्कार हमेशा व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है। इसमें ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, व्यक्तिगत इंटरव्यू होता है, बारी बारी से होता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं और प्रश्नों को कई तरह से तोड़ मरोड़ कर भी पूछा जाता है। इस पद्धति में व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। साक्षात्कार में जो है जो प्रश्न किए जाते हैं वह व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। साक्षात्कार जो है व्यक्ति विशेष के साथ होता है। साक्षात्कार में लेने वाले लोग एक चयनित समिति द्वारा नियुक्त होते हैं। वह अपने विचारों के अनुसार ही इंटरव्यू लेते हैं या साक्षात्कार लेते हैं। इसमें लंबे समय तक भी साक्षात्कार चल सकता है। कभी कभी प्रश्नों को वह तोड़ मरोड़ कर भी रखते हैं, इसलिए वह लंबा भी चल सकता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार वह एक ही प्रश्न को बार बार या कई बार वह पूछ सकते हैं, जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती है उसे संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा संचित, इसमें संचित पहले से निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वह प्रश्न बीच में बदल भी सकते हैं। अपने से भी प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं या वार्तालाप के दौरान, इंटरव्यू के दौरान नए प्रश्न भी उभर कर सामने आते हैं। नए प्रश्न जब सामने आते हैं, वार्तालाप के समय उभर कर आते हैं, तो इससे साक्षात्कार अवधि कम गहन हो सकती है या गहन भी हो सकती है। इसका लाभ है, इस साक्षात्कार पद्धति के सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें लचीलापन होता है। साक्षात्कार पद्धति जो है इसमें का लाभ इसका है लचीलापन। इसमें लचीलापन होता है। साक्षात्कार पद्धति में लचीलापन होता है। इसका मतलब कि इसमें जो है व्यक्ति विशेष का जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। संचित प्रश्न और असंचित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्नों को तोड़ मरोड़ कर भी रखा जाता है सही बात को जानने के लिए। इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी यह है कि ज्यादा लोगों को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। इसकी कमजोरी इसमें लोग शामिल नहीं होते, इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं होते। हैं इस तरह से जो है मैंने आपको बताया साक्षात्कार और सर्वेक्षण के बारे में। अब हम आपको अगले वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा परीक्षण के बारे में। इसके बाद ये सारी चीज़ों को आप साक्षात्कार, इसके बाद सर्वेक्षण पद्धति जो इसके पूर्व में बताया को लिखने का काम करिएगा और अपने बुक से इसे नोट करिएगा कि इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है और कौन सी पद्धति जो है काफी आपको अच्छी लगी, यह हमें बताने का प्रयास करिएगा।